29 मार्च 2025 सचमुच ही बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि ये दिन एक ऐसा दिन है जब शनि अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। और इस साल तो केवल राशि परिवर्तन ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे ऐसे संयोग जुड़ रहे हैं कि ये दिन बेहद ही खास हो रहा है। ज्योतिष दृष्टि से इस दिन का बेहद महत्व इसलिए हो गया है क्योंकि एक तो कई ग्रहों की युतियां एक ही राशि में बन रही है, और इसके साथ ही सूर्य ग्रहण भी है उस दिन, शनिवार भी है उस दिन, शनिदेव अस्त भी है। मीन्स मल्टीपल चीजें एक साथ जब हो रही है तो सचमुच ही कुछ न कुछ तो विशेष होगा ही इस दिन, इसलिए इतनी ज्यादा इस दिन के बारे में हो रही है। राहु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो 29 मार्च 2025 से लेके 18 मई 2025 तक मीन राशि में ही एक साथ रहने वाले हैं। और ये जो अद्भुत जो संयोग बना है, ये बना है 67 इयर्स के बाद। मीन्स एक बहुत लंबे समय के बाद ये दोनों ही ग्रह मीन राशि में एक साथ गोचर करने वाले हैं। ये दोनों ग्रह राहु और शनि 1968 में एक साथ मीन राशि में आए थे, और उस समय बहुत बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा घटनाएं हुई थी देश विदेश में, मीन्स बहुत बड़े परिदृश्य में। और वो घटनाएं जैसे कि राहु और शनि का कॉम्बिनेशन एक साथ होगा तो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं हुई होगी, क्योंकि उसी समय में जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी हुई थी, और कई सारे आर्थिक बदलाव या जिसे आर्थिक मंदी का दौर कहते हैं वो भी उस समय हुआ था। मीन्स राहु और शनि के जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रेत योग भी बोलते हैं उसे, श्राप योग भी बोलते हैं। इस तरह का जब ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सारे मतलब देश समाज सब व्यक्ति सभी इससे अवश्य ही प्रभावित होते हैं। ये दोनों ही ग्रह काल के कारक माने जाते हैं, पश्चिम दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जब दोनों एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बहुत बड़े बदलाव करते हैं। और क्योंकि 29 मार्च 30 मार्च 2 दिन ऐसे हैं जब मीन राशि में 6 ग्रहों का योग बन रहा है, और जिस दिन ये योग बन रहा है उस दिन शनिदेव अस्त है, शनिवार है, अमावस्या का दिन है, सूर्य ग्रहण है। मीन्स कितनी सारी चीजें हो रही है, और उसमें से अधिकांश चीजें मीन्स लगभग सभी चीजें बहुत ही नेगेटिव है। तो ये जो पूरा ही शनिदेव का जो परिवर्तन है, और विशेषकर 29 मार्च से लेकर 18 मई का समय जो है, जब तक कि राहु और केतु अपनी राशि का परिवर्तन नहीं कर लेंगे तब तक बहुत ही अजीब तरह का ये एक समय होगा। और शायद हर व्यक्ति इसको जरूर महसूस करेगा, भले वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, व्यक्तिगत जीवन में कहीं न कहीं उसके कुछ न कुछ दुष्प्रभाव अवश्य ही हर व्यक्ति को महसूस होने वाले हैं। क्योंकि शनि क्या है, अंधेरा है, वहीं पे राहु क्या है, छल है, धूर्त है, कपटी है, चालाक है। मीन्स जितनी भी नेगेटिव जो चीजें हैं वो है। और ये जब दोनों एक साथ होंगे तो क्या होगा, बहुत सारे मीन्स एक अलग ही तरह का जिसे योग नहीं बोलते हैं वो मतलब धूर्तता होगी, बेईमानी होगी, रूडनेस होगी, या लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष की भावनाएं होगी, शॉर्टकट अपनाए जाएंगे। तो ऐसे सारी चीजें इस पर्टिकुलर जो 1 महीना और 18 दिन जितना समय होगा उस पूरे पीरियड में रहने वाली है। पारशर ऋषि के अनुसार राहु भी शनिवत ही होता है। मीन्स राहु भी शनि की तरह ही कार्य करता है। मीन्स राहु क्या करता है, शनि को कॉपी करता है। हालांकि शनि तो न्याय के कारक है, लेकिन राहु न्याय का कारक तो नहीं है, लेकिन कई मामलों में जैसे होता ना कि किसी की नकल करना, बिल्कुल राहु शनि की ही नकल करता है। और जब ये दोनों ग्रह एक साथ मिल जाते हैं तो मतलब एक अलग तरह की चीजें हो गई ना, कि कोई उसी को फॉलो भी कर रहा है, कंप्लीटली फॉलो भी नहीं कर रहा है, अपनी भी लगा रहा है, और ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहा है। और दोनों का क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा है मीन राशि में, मीन राशि क्या है, फैलाव की राशि, वहीं पे राहु क्या है, राहु भी तो फैलाव है, दिखावा है। मीन्स दोनों ही ग्रह भी इसी चीज को ज्यादा बढ़ावा देंगे कि हर चीज को बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर फैला के दिखाना। तो कभी भी कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में हमें जो एक्चुअल स्थिति है उसके बारे में पता नहीं लगेगा, वो छोटी सी बात भी एक बहुत बड़े रूप में दिखाई देगी। यहीं पे राहु की चालाकी में क्या होगा, गुरु का ज्ञान भी मिल जाएगा, तो राहु क्या होगा, और ज्यादा शातिर हो जाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कुछ जैसे कोई फिट करता है ना, कोई नॉलेज देता है, वो वाली स्थितियां भी आएगी, तो और भी ज्यादा गंभीर परिस्थितियों का निर्माण होगा। वहीं पे जब शनि मीन राशि में गोचर करने
करके जाने वाले हैं, तो वहां पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी चल रहा है। तो और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव है। चीजें शनिदेव के फेवर में ही हमें दिखाई दे रही है। ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि राहु और शनि दोनों ही वात के कारक हैं, और वात रोग जो होते हैं ना, वो सभी रोगों का जड़ या जिसका मूल कहते हैं वही माने जाते हैं। तो क्या होगा, इन 1.5-2 महीने में, 1 महीना 18 दिन में आप कई सारी वात से संबंधित, जैसे होता है ना वात पित्त कफ, जिसमें वात को सबसे ज्यादा खराब माना जाता है, वहीं वात से ही संबंधित कई रोगों से सभी लोगों को कहीं ना कहीं सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा जो सहयोग या जिसमें कहते हैं ना कि सहयोग करने वाले हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी। शुरुआत ही अच्छी नहीं हो रही है। 29 मार्च को जब शनि देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पर राहु पहले से ही विद्यमान है उनका स्वागत करने के लिए उसी दिन, क्योंकि 6 ग्रहों का योग भी मिल रहा है। और 14 अप्रैल 2025 को राहु और शनि सेम डिग्री पर आ जाएंगे, और जब भी 2 ग्रह एक सेम डिग्री पे एक लेवल पर आ जाते हैं, तब उन दोनों ग्रहों का जो बल होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो उस दिन 14 अप्रैल के दिन राहु और शनि 1.50 डिग्री के अंतर पर ही गोचर कर रहे होंगे। मींस सेम डिग्री पर जब ये गोचर करेंगे, तो इन दोनों की जो नेगेटिविटी की वजह से जो कॉम्बिनेशन बनेगी या जो फल मिलेंगे लोगों को, वो सचमुच बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। 29 मार्च 2025 को मीन राशि में 6 ग्रहों का जाम लगने वाला है। जब भी जाम लगता है तो क्या होता है, बहुत हाच-पाच हो जाता है ना, बहुत शोर होता है, और मतलब बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है। किसी को समझ में नहीं आता है कि किधर जाना है, कहाँ जाना है। पूरी जो कानून व्यवस्था है वो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल ठीक वैसी ही स्थिति उस दिन होने वाली है, क्योंकि सूर्य, शुक्र, शनि, राहु, चंद्र और बुध, ये सारे ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। और ये सब किसको देखेंगे, 8 ग्रह केतु को देखने वाले हैं, क्योंकि मंगल भी चतुर्थ दृष्टि से केतु को देखने वाले हैं, और गुरु की दृष्टि भी केतु पर रहने वाली है। और केतु क्या है, एक और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक ग्रह है, जिसे कुछ समझ में नहीं आता कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है। तो वहां पर भी जब इतने ग्रहों की दृष्टियां पड़ेगी, तो और भी ज्यादा चीजें खराब होंगी। मांदी भी धनु राशि में यानी भाग्य भाव में बन रहा है। मांदी शनि पुत्र कहे जाते हैं, और जब भी मांदी का कोई योग बन जाता है या ऐसी स्थिति में आ जाता है कि जो भाग्य भाव को देखे, तो सचमुच ही चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो वो इस वर्ष जो 29 मार्च का समय है, सचमुच ही यहाँ पर चीजें खराब होने वाली। सारे ग्रह जब एक जगह बनने वाले हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव बातें होनी है की संभावना तो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर कोई सपोर्ट कोई ग्रह कर सकता था तो वो था मंगल, लेकिन मंगल अभी खुद ही नीच का है, कर्क राशि में गोचर कर रहा है। तो 6 जून तक तो उनकी भी स्थितियां अच्छी नहीं है, तो वो भी सपोर्ट नहीं करेगा। इधर बुध भी अस्त है, तो वो भी यानी बुध यानी बुद्धि का कारक, तो बुद्धि भी नहीं चलने वाली, तो वहां से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से ग्रह स्थितियां भी इतनी प्रतिकूल इन 1-1.5 महीने में रहने वाली है कि जहां पे छोटा मोटा कोई आशा की किरण हमें किसी अन्य ग्रह से दिखाई देती है, तो वो सारी आशाएं भी इस समय बिल्कुल ही धूमिल रहेगी। मैं शनि के जो पुत्र हैं मांदी, वो भी धनु राशि में गोचर करेंगे। और ऐसे भी पाराशर संहिता में यही कहा गया है कि जो मांदी का असर होता है वो किसी भी अशुभ ग्रह से कई गुना बहुत ज्यादा होता है। मीन्स राहु और केतु जितना नुकसान नहीं करते हैं, जितना नुकसान मांदी करता है। तो ये एक अलग तरह की स्थिति इस वर्ष बनने वाली है। तो जैसे देश काल समाज में बहुत ज्यादा अनिश्चितता, या जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत असंतोष की भावना होना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का चीजें होना, आर्थिक मंदी होना, मीन्स जितनी भी चीजें जो नेगेटिव होती है ना, जहां पे बहुत प्राकृतिक आपदाएं या घटनाएं होती है, अर्थक्वेक की संभावनाएं बनती है इन 18 दिनों में। कई जो अलग तरह की जो चीजें होती है, भूकंप आते हैं, उसकी संभावनाएं बनती है। किसी बड़े लीडर की मृत्यु का योग बनता है। कई बड़ी जैसे कि रेल दुर्घटनाएं, हवाई दुर्घटना, इस तरह की स्थितियों का भी निर्माण इन, क्योंकि स्टार से ही इतने ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कंबस्ट हो गए या मिल गए हैं या ना घालमेल कर रहे हैं कि कहीं पे भी कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। और जब भी कोई क्लियरिटी नहीं होती किसी भी चीज में, तो सब अपने अपने तरीके से अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और क्योंकि इस दिन इतने ज्यादा योग बन रहे हैं, क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी ग्रह के साथ मिलकर कोई ना कोई योग का निर्माण कर रहा है। जैसे जब राहु और शनि मिल जाते हैं तो बन जाता है श्राप योग,
जो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। वहीं पे शनि और बुध मिलके बना रहे हैं धूर्त योग, तो ये भी एक अच्छा योग तो नहीं है कि जहां पे चीजें कोई भी ईमानदारी से नहीं होगी, कनिंगनेस से या धूर्तता से ही होगी। शनि और सूर्य पित्रय दोष योग बना रहे हैं। शनि और चंद्र विष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो विष योग का जब भी निर्माण होता है तो बहुत डिप्रेशन, उदासी, कॉन्फिडेंस कम होना, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाता है। सूर्य और राहु ग्रहण दोष बना रहे हैं, चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष बना रहे हैं। वहीं पे शनि, शुक्र और राहु गुप्त संबंध का योग भी बना रहे हैं। तो जब भी इस तरह का कोई गुप्त संबंध का योग बनता है और जब वो चीजें उजागर होगी आफ्टर सम टाइम, तो बहुत बड़ा विस्फोट या बहुत अप्रिय घटनाओं जैसी स्थितियां भी बनने वाली हैं। चंद्र और बुध विक्षिप्त योग भी बना रहे हैं और बुध और राहु जड़मती योग भी बना रहे हैं। मीन्स जितने भी योग बन रहे हैं उस दिन वो सभी नेगेटिव योग ही बन रहे हैं। शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे तो वो अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु को देखेंगे। मीन्स कहीं ना कहीं गुरु पर जब दृष्टि होगी तो वो तीसरी दृष्टि तो अच्छी नहीं मानी जाती शनि की। मीन्स यहाँ पे गुरु भी बहुत मदद नहीं कर पाएंगे परिस्थितियों को सुधारने में। वो परिस्थितियों को तभी सुधार पाएंगे जब वो 15 मई को आगे मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। मीन राशि क्या है? एक जल तत्व की राशि है, भावना प्रधान राशि है, विस्तार की एक राशि है। और जब यहाँ पर शनिदेव और इतने सारे ग्रह जब गोचर करेंगे तो क्या होगा? भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ेगा। मीन्स इतने इमोशंस का आउटबस्ट होगा कि उसको संभालना ही शायद मुश्किल होगा। हिंदू नववर्ष के दिन भी एक अच्छा योग नहीं बन रहा है। इस वर्ष का जो राजा है वो भी सूर्य है, मंत्री है वो भी सूर्य है। तो कौन सा योग बन रहा है? खप्पर योग बन रहा है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, खप्पर योग भी एक अच्छा योग नहीं है। खप्पर किसके पास होता है? साधु सन्यासियों के पास। तो इसका मतलब क्या है? एक बड़ी आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो सकता है जहां पर बहुत सारी आर्थिक समस्याएं आ सकती है। कई नए जैसे होते हैं ना कि चेंजेस हैं या चीजें आती ही नई नई जो पूरे समाज को या देश को बदलती है धीरे धीरे, तो बस उसकी एक शुरुआत होगी। तो ये भी एक अच्छा योग नहीं बन रहा है उस दिन। तो 29 मार्च 2025 से लेके 18 मई 2025 तक, क्योंकि शनि राहु का एक श्राप योग या प्रेत योग बन रहा है और उसकी वजह से सचमुच बहुत सारी समस्याएं आएगी। लोगों का जो नेचर होगा वो बहुत शॉर्टकट वाला होगा, बहुत धूर्तता या कनिंगनेस या चालाकियां लोगों को आ जाएगी कि कैसे भी करके एनी हाउ अपना काम बनाना है। और उसी की वजह से कानून व्यवस्था की बहुत जो हालत होती है खराब होती है, असंतोष पैदा होता है, आंदोलन होते हैं, असहयोग की भावना आती है। इस तरह की सारी चीजें इस पूरे ही समय में होगी। और क्योंकि ये प्रेत योग या श्रापित योग भी है तो इस समय में सबसे ज्यादा संभावना होगी कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से भी हमको जूझना पड़े। और जब भी इस तरह की चीजें होती है तो जो व्यक्तिगत जीवन होता है या व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो भी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और बहुत नेगेटिव रूप में प्रभावित होते हैं। तो इन दिनों में हमें क्या करना है? सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो होता है व्यवहारिक रेमेडीज करने का, कि थोड़ा सा शांत रहे, संयमित रहे। आप योग, ध्यान या जो भी चीजें आप जिस किसी भी इष्ट को मानते हैं उनकी पूजा उपासना करते रहे। और इस समय क्योंकि शनि और राहु का जो सबसे ज्यादा प्रभाव वो हमारे मन पर पड़ेगा, तो मन को शांत करने के लिए क्या करना है? हमको रुद्राभिषेक करना है, शिव जी पर जल चढ़ाना है। तो जितना जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनि या राहु की अंतरदशा चल रही है, दशा चल रही है, महादशा, कुछ अच्छा फेज नहीं चल रहा है, तो आप सब लोगों को उपाय स्वरूप नमक चमक रुद्राभिषेक अवश्य ही करवाना है। क्या होता है नमक चमक रुद्राभिषेक? ये मेरे एक पॉडकास्ट चैनल पर आप पॉडकास्ट देख सकते हो, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी करने वाली हूँ। तो ये जो समय थोड़ा सा कठिन आने वाला है और क्योंकि बहुत सालों बाद ये समय आ रहा है, जैसे मैंने बोला भी कि 1967 में इस तरह के योग बने थे जो दुर्लभ संयोग जिसे हम कहते हैं वो बना था। तो बहुत सारी चीजें फिर से रिपीट हो सकती है। हालांकि तब से लेके अब तक बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया है, बहुत नई नई चीजें आ गई है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पूरे वातावरण में। तो चीजें हो सकता है कि और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाए। तो इस समय को थोड़ा सा शांतिपूर्वक अवश्य ही गुजारें, सोच समझ कर कार्य करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पर भी थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखें। तो ये जो 1 महीना 18 दिन का जो समय है वो थोड़ा अच्छा आपका निकल सकता है।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, नमस्कार।